दोस्तों, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो। कहानी की शुरुआत में हमें 15 अक्टूबर 1972 का दिन दिखाया जाता है, जहां पर एक प्लेन जिसका नंबर 571 होता है वो एक टीम को साउथ अमेरिका से चिली की तरफ ले जा रहा होता है। इस प्लेन में 45 पैसेंजर्स हैं और जब इनका प्लेन दुनिया की सबसे बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन्स जिसे एंडीज कहा जाता है उसके ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी इनका प्लेन एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। पायलट अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से इनका प्लेन एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है। प्लेन के दो हिस्से हो जाते हैं। आगे वाला हिस्सा जिसमें पैसेंजर्स हैं वो बर्फ में घिसता हुआ बहुत आगे तक चला जाता है। बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं और जो पैसेंजर्स इसमें बचते हैं वो बहुत मुश्किल से अपने आप को सेटल डाउन करते हैं। ये प्लेन के पायलट के पास जाते हैं लेकिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लोग बचे हैं वे एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरने लगता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और प्लेन का वह हिस्सा जो अब भी खुला हुआ है वहाँ से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो बच नहीं पाएंगे। बाकी लोग उन्हें समझाते हैं, जिसके बाद ये प्लेन के उस हिस्से को जो खुला हुआ है उसे सामान से और डेड बॉडी से बंद कर देते हैं। अगली सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो ये देखते हैं कि तूफान थम चुका है, लेकिन अब कुछ और लोग मारे जा चुके हैं। ये सब बाहर आते हैं। बाहर अब इतनी ठंड नहीं है क्योंकि धूप निकल चुकी है, लेकिन इन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस जगह पर ये ज्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकते। अब इनके पास खाने का जितना भी सामान होता है यह उस सामान को इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा। इन सबको पता है कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि इनका प्लेन क्रैश हो चुका है और जल्द ही इनके लिए यहाँ पर मदद आएगी, इसीलिए सबके सब यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। साथ ही जिस जगह इनका प्लेन क्रैश हुआ होता है यह एक वैली होती है। चारों तरफ चट्टानें हैं, जिस वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तभी इन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है जिसे देखकर यह बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये जिस जगह पर है वो प्लेन यहाँ से बहुत दूर है। वो इतनी दूर से इन्हें नहीं देख सकते। हालांकि सबके सब चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन प्लेन इनकी आंखों के सामने से वहाँ से निकल जाता है। अब इन्हें यहीं पर किसी न किसी तरह से सरवाइव करना होगा। जब तक इनके लिए मदद नहीं आती है 3 दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद एक लड़के जिसका नाम नेंडो है उसे होश आता है। होश आते ही वो अपनी बहन के पास जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे अपनी बहन से पता चलता है कि उसके माता पिता की अब मृत्यु हो चुकी है, जिससे वो टूट जाता है। इन्हें यहाँ पर पीने के लिए पानी चाहिए, इसीलिए ये बर्फ को मेल्ट करते हैं। साथ ही ये बहुत बड़ा एक्स का साइन भी बना देते हैं ताकि ऊपर से अगर कोई प्लेन गुजरे तो उन्हें इस साइन को देखकर पता चल जाए कि बचे हुए सर्वाइवर इस जगह पर हैं। अब अगले दिन एक और प्लेन इन्हें ढूंढने के लिए आता है जो इनसे बहुत दूर होता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने बैग से एक्स का निशान बना दिया है। इन्हें लगता है कि प्लेन एक्स का निशान देख लेगा। साथ ही इनके पास जो कांच होता है उस कांच से यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि उसके रिफ्लेक्शन को ये प्लेन तक पहुंचा सके और पायलट को पता चल जाए कि ये सब यहाँ पर है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। प्लेन एक बार फिर से वहां से वापस चला जाता है। ये समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट को इनकी लोकेशन का पता ही नहीं है और प्लेन का जो दूसरा हिस्सा होता है जो चट्टान से टकराने की वजह से टूट गया था, ये तय करते हैं कि यह उस हिस्से तक जाएंगे क्योंकि उसमें बैटरीज हैं और अगर यह बैटरीज यहाँ पर ले आए तो हो सकता है कि ये प्लेन के रेडियो से संपर्क कर सकें। और अब इनमें से कुछ लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि बैटरीज को लाया जा सके और जब ये ऊपर जाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि जिस जगह इनका प्लेन है वो बहुत गहराई में है, इसीलिए रेस्क्यू टीम इन्हें नहीं देख सकती है। अब जब ये ऊपर जाते हैं तो बर्फ खिसकने लगती है, इसीलिए सबको लौटकर वापस आना पड़ता है। अब इसी तरह से 7 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे इनका खाना भी अब खत्म हो चुका है। ना तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं ना ही कोई जानवर, इसीलिए अब इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। पत्थरों पर जो मांस जमा होता है ये उसी को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इतना बेस्वाद होता है कि ये उसे खा नहीं पाते। अब एक दिन डोन कहता है कि अगर मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपने साथियों को भी खाना पड़े जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो मैं वह भी करूंगा। इस बात से कुछ और लोग असहमत होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह नैतिकता के विरुद्ध है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं इनकी भूख बढ़ती चली जाती है। यह अपनी सिगरेट्स यहाँ तक कि जूतों के लेसेस को भी खाना शुरू कर देते हैं। 3 हफ्ते बीत जाने के बाद सबकी हिम्मत टूट जाती है। डोन की बहन की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। डोन ने इस एक्सीडेंट में अपने माता पिता और अपनी बहन को भी खो दिया।